10वीं क्लास की विज्ञान का पार्ट नंबर है 3, नाम है धातु। इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। एक एक नंबर का यहाँ से प्रश्न आता है और बोर्ड में भी इसी प्रकार से 1 नंबर का आएगा। मैं 100% आपको कह रहा हूँ, यहाँ से आपको 1 या 2% इस पार्ट से देखने को मिलेंगे, यानी कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक उच्च होता है? यानी कि गलनांक बताना है, तो वो टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसीलिए इसके फिलामेंट का वो उपयोग अपन बल्ब में करते हैं। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? पतले तार के रूप में खींचना, वो कहलाता है तन्यता। और चादरें बनाना कहलाता है आघात वर्धन्यता। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु की विशेषता है? धातु की विशेषता क्या होती है वो आपको बतानी है, तो इनमें से देख के बतानी है। तो पहला है कि धातु उसके पास 1 या 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसके बाहरी कक्षक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे। उसके पास 4 से 8 संयुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। 4 से 8 तो कार्बन के पास रहते हैं, आगे रहते हैं, तो ये भंगुर होते हैं। धातु ये भंगुर नहीं होती, ध्यान रखना, कठोर होती है। वे आसानी से आयन बनाने में सक्षम होती है, तो ये आयन नहीं बनाएगी, क्योंकि ये सहसंयोजकता बंध बनाने में ज़्यादा काम आती है। तो क्या होगा, उसके पास 1 से 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में रहेंगे। ए वाला सही है। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया दर्शाती है कि दिया गया ऑक्साइड प्रकृति से उभयधर्मी है? तो ये बताना है। तो आपको ये बी वाला और सी वाला, यानी कि द और द वाला सही होने से क्या होगा, बी और सी सही होगा। तो बी और सी मतलब ये और ये वाला सही होगा। ये बताती है कि उभयधर्मी, यानी कि उभयधर्मी का काम करता है ये अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर। क्योंकि जब धातुएं हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, तो ये क्या करता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों ऑक्साइड बनाता है, तो इसलिए क्या गया, उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है? कैल्शियम के अंदर पानी डाला जाता है, यूं कह रहा है ये, तो कौन सा सही होगा? तो यह पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, ऐसा तो होगा नहीं, पानी के साथ अभिक्रिया होगी, तो ये तो गलत बात हो गई। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षक में रहते हैं, तो इतना भी क्रियाशील नहीं होता है। यह जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, बिल्कुल जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, इसलिए दंत क्षरण भी होता है। कैल्शियम की जो खराब पानी से अगर हो जाएगी, कैल्शियम के दांत होते हैं। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की तरह सतह से चिपक जाते हैं, बिल्कुल, तो इसका 3 और 4 द वाला सही है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं इसका। इसमें हमसे क्या कहा है कि एक जो धातु है एम, उसकी अभिक्रिया H2SO4 से करवा रहे हैं, तो गैस निकलती है, तो वो गैस कौन सी है वो बतानी है आपको। तो यह गैस हाइड्रोजन होगी, यह गैस हवा से हल्की होगी, और यह SO2 होगी, तो यह हाइड्रोजन होगी और हवा से हल्की होगी। इसीलिए हवा से हल्की गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरने से गुब्बारे उड़ने लग जाते हैं। एक्वा रेजिया की संरचना बताइए, परीक्षा में आया हुआ है, अब भी आएगा, ध्यान रखना एक्वा रेजिया के बारे में। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, HCl का 3 अनुपात और HNO3 का 1 अनुपात, 3:1 में मिलाओगे एक्वा रेजिया बन जाएगा। यह सोने और चांदी को गलाने में काम आता है, और ये सुनार इसका उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल अधातु होती है? अधातु पूछ रहा है, तो अधातु कार्बोहाइड्रेट में भी अधातु है, प्रोटीन में भी अधातु है, लेकिन मिश्र धातुओं में अधातु नहीं है, धातुएं मिलकर बनाती है। तो यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि ए और ब दोनों सही है। अगला है, अधातु के कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का गुण नहीं है? अब धातु के बता दिए, अधातु का गुण बताना है। ये वे न तो तन्य होती है और न ही विद्युत की सुचालक होती है, ये भी गलत बात है। ये भंगुर होती है, हाँ भंगुर तो होती है, लेकिन कुछ कठोर भी तो होती है। ये ध्वनिक होती है, धातुएं अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, तो सॉरी ध्वनिक होती है, हाँ ध्वनि इसमें पैदा होती है। और ये यूँ पूछ रहा है कि कौन सा गुण नहीं है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, ध्यान रखना, नहीं है का ध्यान रखना। तो ये सब तो धातु की विशेषता हो गई, ये नहीं है, ध्वनि की विशेषता ये नहीं करती, धातु ये दिखाती ध्वनि वाली चीज़ें। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु है जो H2O के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न नहीं करती? ध्यान रखना, करती है नहीं करती। तो कॉपर की अभिक्रिया अगर आप H2O से कराओगे तो ड वाला सही हो जाएगा, तो इससे H2 गैस नहीं बनेगी। अगला प्रश्न है, धातुओं को विभिन्न विधियों का उपयोग करके परीक्षित किया जाता है, यानी कि साफ किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु इलेक्ट्रॉनिक शोधन द्वारा परीक्षित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक शोधन में Au यानी कि चांदी, Au ओरम और अपना कॉपर, इन दोनों को, सोडियम और पोटेशियम तो बहुत क्रियाशील है, इनको तो शोधन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है, किसके बनने के कारण होती है? तो ये AgS की अभिक्रिया हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो
तो काली प्रजाति ध्यान रखना, और तांबा हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है यसत लेपन। अगला प्रश्न है यसत लेपन लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ध्यान रखना, आपकी गाड़ियाँ होती है, गाड़ी में जो एलो व्हील होते हैं आगे आगे और पीछे का पहिया होता है, वो उसके ऊपर इसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। मिश्र तत्व इनमें से कौन सी है? ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। मिश्र तत्व का उदाहरण बताना है आपको। तो एक तत्व यौगिक, सम जातीय मिश्रण और विषमांगी। तो सम जातीय मिश्रण क्या होगा? अपना धातु मिश्र धातु होगा। अब कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न भी आते हैं, तो वो भी आप इसी वीडियो में देख लीजिए। इसमें कहा गया कि एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, अर्धवार्षिक परीक्षा में अभी भी आया है, तो ये पारा होती है। नेक्स्ट है कि वे धातु जिनमें इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति रहती है, अद्वितीय गोलार्धी। इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगी? अधातुएं। ध्यान रखना, अधातुएं ग्रहण करती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन देती है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली वो एल्यूमिनियम पाया जाता है। ध्यान रखना, लोहा नहीं है, एल्यूमिनियम है। अयस्क को गैंग को हटाना क्या कहलाता है? तो अयस्क का सांद्रण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने सारे प्रश्न पढ़े। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आपकी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखा करो। 1 नंबर यहाँ से पक्का होगा, और एक एक नंबर करके ही आपके बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय।